वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। हैदराबाद में गुजराती पाड़ा रेलवे फाटक के करीब गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ। धमाके से एक 10 साला बच्चा उमैर हुसैन जाँ बहक हो गया। 3 अफराद जख्मी हुए जिन्हें तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं सिविल अस्पताल हैदराबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। जी, हम यहाँ मौजूद है सिविल अस्पताल हैदराबाद में। यहाँ पर एक नाच 10 साल बच्चे की लाई गई है जो कि गैस सिलेंडर धमाके में जाँ बहक हो गया है। उसका नाम है उमैर हुसैन। यहाँ मौजूद है उनके वर्षा, इनके ताया। ये बताएंगे कि वाक़या क्या है और क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा गैस सिलेंडर की दुकानें जो जगह जगह। सर, हम यही चाहते हैं कि जो घर परचूनी की दुकानों की तरह गैस सिलेंडर की दुकानें हर जगह हर चंद कदम पर खुल गई है और ये तकरीबन इनको ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया जाए कि कम से कम ये आए दिन हादसा। अभी फुलेली का हादसे को गुजरे हुए ज़्यादा वक्त थोड़ी हुआ था, वहाँ भी बच्चे मरे थे, वहाँ भी बेतहाशा जानों का ज़िया हुआ था। अभी उसका गम हमारा ख़त्म नहीं हुआ, उसके लवाकिन अभी अपने गमों से निकले नहीं हैं। ये वाक़या हो गया। यहाँ भी इत्तेफाकन ये कि हमारे 2 बच्चे थे, दोनों ही गए हुए थे भरवाने के लिए, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि तो उसके पास एक्सचेंज नहीं था पैसे। जो एक बच्चा मेरा बाहर पैसे खुले कराने चला गया, दूसरा बच्चा वहाँ खड़ा था कि इतने वो चेंज लेकर आया तो ये ब्लास्ट हो गया। गैस भरवा रहे थे टंकी के अंदर। जाहिर है सर, घर के अंदर मसले मसाइल सब जगह ही हो रहे हैं। ये गैस की लोड शेडिंग है, घर में कोई आता है, अब ये काम करवाने पड़ते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें प्रॉपर बाहर हों तो कम से कम हम बच्चों को तो ना भेजें ना, हम खुद जाकर करें। लेकिन कोई तवज्जो नहीं होती गवर्नमेंट की, कोई इसमें प्रोसीजर नहीं है। हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करेंगे कि ये जो जगह जगह परचूने की दुकान लगा कर गैस सिलेंडर के जगह जगह स्टॉल लगा दिए, मेहरबानी करके इनको बाहर मुंतकिल कर दिया जाए कि जो कम से कम बच्चों को तो हम ना भेजें ना। अगर कोई काम हो तो प्रॉपर हम खुद करवा कर लेकर आएँ, क्योंकि ये तो एक ज़रूरत बन गई है। इसके बगैर गुजारा नहीं है कि हम इनको ये कह दें कि ख़त्म कर दिया जाए, नामुमकिन है। क्योंकि घरों में काम चलते हैं, लोग छुट्टियाँ, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन मेहरबानी है हमारी गवर्नमेंट से। क्या कर सकती है? हमारे लिए यही है कि इन चीज़ों को ख़त्म करा जाए, एले मेले से ख़त्म किया जाए। छोटी छोटी जो दुकानें लगी है यहाँ से ख़त्म करके को प्रॉपर बाहर मुंतकिल करा जाए, जो कम से कम हम लोग जाकर भरवा लें तो हमारे बच्चों को तो कम से कम मरने से बचाया जाए ना। जी, ये मौजूद थे वर्षा। गैस सिलेंडर का धमाका आए दिन हैदराबाद में ये धमाके हो रहे हैं और गुज़िश्ता शब हाली रोड के हदूद में बताया गया कि एक धमाका हुआ जिससे कई जख्मी हुए, एक बच्चा जाग बहक हुआ है। बताना चलूँ कि हैदराबाद में कई मकामात के ऊपर जगह जगह दुकानों के अंदर जो है गैस सिलेंडर की दुकानें खुली हुई हैं। इस पर शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन्हें बंद करा जाए ताकि इंसानियत से बचा जा सके। जी, घोटकी के करीब मोटरवे पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक कार ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। घोटकी के इलाके अबाड़ों में मोटरवे M5 पर पीर तालिब शाह के करीब एक तेज रफ्तार कार ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में सज्जाद मेरानी नामी शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 4 अफराद जिनकी शनाख्त रशीद, इकबाल, इमदाद और एक और फर्द के नाम से हुई है, जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक कोट सब्जल पंजाब के एक ही खानदान से हैं जो कराची से अपने घर जा रहे थे। जाँ बहक शख्स की लाश को आबाई गाँव रवाना कर दिया गया जबकि जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सरगोदा के निजी अस्पताल से कीमती अद्वियात चोरी करते हुए निजी कंपनी का मुलाजिम रंगे हाथों पकड़ा गया। MS की हिदायत पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का इंदराज के लिए थाना फैक्ट्री एरिया में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सरगोदा के निजी अस्पताल में अद्वियात चोरी करने में निजी कंपनी का मुलाजिम मुलविस निकला जो अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। अस्पताल जराये के मुताबिक मुलजिम बच्चा वार्ड से अद्वियात चोरी करके बाहर निकल रहा था जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अस्पताल जराये का कहना था मुलजिम के कब्जे से बरामद होने वाली अद्वियात की कीमत 50,000 रुपए से जायद है जबकि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कसूर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। दर्जनों दुकानें, दफातर और मकानात को मस्मार कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दुकानें, दफातर और रिहायशी मकानात को गिरा दिया गया जबकि सीवरेज नाले को मुकम्मल तौर पर तजावुजात से पाक करने के लिए
एक्सकेवेटर मशीनों समेत भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कसूर के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जनरल असिस्टेंट कमिश्नर कसूर, रेवेन्यू स्टाफ और म्यूनसिपल कमेटी का अमला भी मौजूद था और उन्होंने ऑपरेशन में भरपूर शिरकत की। इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 25 सालों से इंक्रोच किया गया शहर का मेन नाला मुकम्मल तौर पर वागुजार करवा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाजायज़ तौर पर बनाई गई पुख्ता इमारतों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही पूरे शहर को तजावुजात से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजाम के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में SSP हैदराबाद, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, सिक्योरिटी इदारों, बल्दियाती इदारों, अंजुमनों के नुमाइंदगान, स्टेक होल्डर्स और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि माह मुहर्रमुल हराम शुरू होने में कुछ रोज़ बाकी हैं, ताहम हमें कबल अज़ वक्त मुहर्रमुल हराम से मुतालिक ज़रूरी इक़दाम को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा सड़कों की मुरम्मत, सफाई, ड्रेन, स्ट्रीट लाइट्स, तजावुज़ात समेत बिजली की एलानिया लोड शेडिंग को कम से कम करने और हेस्को हुकाम को बिजली का निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत की है। इजलास में SSP हैदराबाद ने कहा मुहर्रमुल हराम के दौरान हमेशा की तरह रवां साल भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे, जबकि तमाम स्टेक होल्डर से बाहमी राब्ते में रहते हैं। डेरा गाजी खान में इंतजामी मामलात, सिक्योरिटी और दीगर उमूर से मुतालिक सख्ती की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और वफाकी सूबाई महकमों के सरबराहान शरीक थे। इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान इदारों से कंटीजेंसी प्लान तलब किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा मसाजिद, इबादतगाहों, इमाम बारगाहों और हसास मकामात की चेकिंग की जाएगी। जलसे और जुलूस की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। बिजली की बिलातातुल फराहमी और मुंतजमीन के साथ मिलकर जनरेटर्स और बिजली के मुतबादिल इंतजाम के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा रोड और स्ट्रीट लाइट्स को फंक्शनल किया जाएगा। शदीद गर्मी में बेइंतहा लोड शेडिंग, बिजली की बंदी से परेशान हैदराबाद के शहरी सोलर पैनल भी कैसे खरीदें। हालिया बजट के बाद सोलर पैनल की कीमतों में 20% इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, बता रहे हैं हैदराबाद से शाहजेब शेख। तो इतनी शदीद गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग, बिजली की बंदिश के सताए हैदराबाद के शहरी सोलर पैनल भी खरीदें तो कैसे। रवां साल के बजट ने सोलर पैनल की कीमतों में 20 गुना इजाफा कर दिया। 10 दिन पहले हम लोग यहाँ पर आए थे तो 16,400 रुपए की हम एक प्लेट लेके गए थे। अभी जो आए हैं यहाँ पर तो एकदम से 3,000 रुपए बढ़ गए। खुदा का खौफ नहीं खा रही है गवर्नमेंट, पैसे पे पैसे बढ़ाई जा रही है। अब इस पे 18% जो टैक्स लगा दिया गया है सोलर पे। गरीबों के ऊपर जो हवा रह गई है, बाकी हवा और धूप, उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं, उस पर भी टैक्स लगाना चाह रहे हैं। एक जो है गरीब आदमी जो लोड शेडिंग का मारा हुआ है, दिन भर जो है सोलर के ऊपर एक पंखा चला लेता था अपने बच्चों को ठंडी हवा देने के लिए, लेकिन हुकूमत का बस नहीं चल रहा है कि वो भी छीन ले। गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम ऐसी चीजों के ऊपर सब्सिडी दे आवाम को, ताकि जो है अपना जिंदगी का गुजर बसर वो आसान कर सके। 16,000 रुपए की प्लेट थी, अब जो है वो 19,000 की हो गई है। तो 18% जो टैक्स लगाया है, जो गरीब आवाम है जो सोलर पैनल लगाना चाह रही थी, तो वो उसकी पहुंच से 2 हो चुकी है ना सोलर प्लेट। कुछ रोज कबल 6,000 में मिलने वाली सोलर प्लेट की कीमत बजट आने के बाद 8 से 9,000 तक जा पहुंची। दुकानदार भी इस बजट से बेहद परेशान हैं। कहते हैं अब उनकी सेल में भी बेइंतहा कमी हो गई है। पहले इसकी कीमत थी 16,700 रुपए कीमत थी इस प्लेट की, और आज इस प्लेट की कीमत हो गई 19,300 रुपए टैक्स लगने का। अब जो भी आता हो यही बोलता 16,800 की ले गया, 17,000 रुपए ले लो, 18,000 रुपए ले लो। अब हम कैसे बेच सकते हैं, इतना गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। एक चीज जब 6,000 रुपए की प्लेट थी, छोटी प्लेट, उससे 2 पंखे चल जाते थे आसानी से। अब वही प्लेट आपको 7,500 8,000 की मिल रही है, तो वो कैसे अब गुजारा करेगा। हर तरफ से अभी टैक्स जो है इसको वापस होना चाहिए। जाहिर सी बात है गरीब आवाम की परेशानी में इजाफे का बाइस है ये टैक्स। हैदराबाद के शहरी कहते हैं 2025 के बजट ने पहले से ही पिसे हुए मुतावसित तबके को और मजीद कुचल दिया। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। करोड़ पक्का शहर में गैस की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया है। गैस की अदम फराहमी के बायस घरेलू उमूर खुसूसन खाना पकाने जैसे बुनियादी काम नामुमकिन हो गए हैं, जिस पर शहरियों ने अनोखे अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मजीद देखते हैं करोड़ पक्का से हसनैन खान रिंद की रिपोर्ट। करोड़ पक्का शहर में गैस की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी को शदीद मुतासर कर दिया है। गैस की अदम फराहमी के बायस घरेलू अमूर खसूसन खाना पकाने जैसे बुनियादी काम नामुमकिन हो चुके हैं,
जिस पर शहरियों ने अनोखे अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शहरियों ने हाथों में खाली देगचियां, तवे, प्रेशर कुकर और दीगर बर्तन उठाकर भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बर्तन बजाकर हुकूमत और सुई गैस हुकाम को जगाने की कोशिश की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत सिर्फ दावे करती है, जबकि हकीकत यह है कि गैस की फराहमी सिफर है, सिर्फ बिल बाकायदगी से आते हैं। खवातीन ने शिकायत की कि नाश्ता बनाने और खाने की तैयारी भी एक चैलेंज बन चुका है। बुजुर्ग और बीमार अफराद भी गैस की कमी से शदीद परेशान हैं। इलाका मुखियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस संगीन मामले का नोटिस लेकर गैस की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज, केरोड़ पका। हेस्को चीफ फैजुल्लाह डाहिरी की ज़ेर क़यादत माह मुहर्रमुल हराम में हेस्को की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मीटिंग की गई और अफसरान को हिदायत जारी की गई। हेस्को चीफ ने तमाम ऑपरेशन सर्कल हैदराबाद, मीरपुर खास और नवाबशाह के अफसरान से कारकर्दगी मालूम करने के सिलसिले में हेस्को कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ऑपरेशन सर्कल हैदराबाद के तमाम अफसरान को कारकर्दगी बेहतर होने पर शाबाशी दी। मानसून और माह मुहर्रमुल हराम के आयाम में अज़ा के दौरान हर साल की तरह बिजली की बेहतर फराहमी देने के लिए भी इंतजामात पर तफसीली मीटिंग की गई और तमाम अफसरान को हिदायत दी गई कि हर साल की तरह इस साल भी मानसून और माह मुहर्रमुल हराम में बिजली की बेहतर फराहमी देने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लें, जिसमें तकनीकी टीमों के साथ साथ वहाँ पर तकनीकी आलात जिसमें कंडक्टर, पोल, ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर ट्रॉलियों दीगर सामान वहाँ पर मौजूद हो। हालिया बजट के बाद हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। बढ़ती हुई कीमतों पर हैदराबाद के शहरी सख्त बरहमी का इजहार कर रहे हैं। शहरी क्या कहते हैं बता रहे हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट के आते ही यहाँ पर बम गिरा दिया गया पेट्रोल का। आवाम परेशान है। यहाँ 4 रुपए 80 पैसे की कीमतों का इजाफा कर दिया गया पेट्रोल की कीमत में। मालूम करते हैं यहाँ पे जो पेट्रोल भरवाना है शहरी, इनसे कि किस तरह के नामसाइब हालात होंगे और महाना इनको कितना पड़ जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? पहले पेट्रोल था 258 रुपये लीटर, हर महीने इनके 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये इस तरह बढ़ जाते हैं। हमारे लिए तो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। इस महंगाई के दौर के अंदर पेट्रोल 230 220 होना चाहिए। ये शहरी थे, इनका ये कहना था कि आए दिन पेट्रोल की कीमतों से जो बढ़ते हुए रेट है इससे हम परेशान हो जाते हैं और यहाँ नामसाइब हालत पैदा हो जाते हैं, जबकि हमारी तनख्वाही नहीं बढ़ती, लेकिन दूर दराज इलाकों में जाने से हमारे पेट्रोल के अखराजात में जो कमी के बजाय इजाफा होता है उससे हम ही नहीं हमारे अहले खाना भी परेशान होते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो कीमतें बढ़ा गई पेट्रोल की उनको वापस लिया जाए और जो उनकी मुकर्रर कीमत है उन्हें बहाल किया जाए। जी। डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल का तफसीली दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात, वार्ड्स, ट्रामा सेंटर और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, MS, सीनियर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मुतल्लिका अमला भी मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर इंतजामी अफसरान के साथ इजलास भी तलब किया, जिसमें मरीजों को दरपेश मसाइल, सहूलतों की बेहतरी, अमले की दस्तियाबी और अद्वियात की फराहमी जैसे अहम नुकात पर तफसीली गुफ्तगू की। डिप्टी कमिश्नर गुजरात नवीद अहमद ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि मरीजों को बरवक्त और मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं, सफाई के इंतजामात मजीद बेहतर बनाए जाएं और शिकायत के अजाले के लिए मौसर निज़ाम कायम रखा जाए। जलालपुर भटिया में रिक्शा स्टैंड न होने के बायस मुसाफिर गाड़ियां हाफिजाबाद रोड पर खड़ी करते हैं और शहर भर में जगह जगह रिक्शे खड़े नजर आते हैं, जिससे राहगीरों को पैदल चलने में और दुकानों के सामने गाड़ियां खड़ी करने से दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से, जो एक शहरी के साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया में लारी अड्डा और रक्षा स्टैंड ना होने के बाद मुसाफिर गाड़ियां हाफिजाबाद रोड पर और शहर भर में जगह जगह रक्षे खड़े नजर आते हैं, जिससे राहगीरों को गुजरने में और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। हाँ जी, साढ़े जलालपुर भटिया च बस स्टैंड नहीं है, ना ही रक्षे खड़े करने की जगह है, ना ही पुलिस इंतजामिया जो है ट्रैफिक वो भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से 2-2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहता है।
हमारी आला हुकाम की गुजारिश है कि मेहरबानी की जाए। बच्चों ने स्कूल जाना होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि लारी अड्डा ना होने की वजह से सड़क पर खड़ी की जाती है। मोटरसाइकिलें, कारें, रिक्शे सब। हमारी आला हुकाम की गुजारिश है, शहरियों की अपील है कि सारी मुश्किलात हल की जाए। जी, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से अपील है कि जलालपुर भटिया में बस स्टैंड और रिक्शा स्टैंड बनाए जाएं ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। जी, बहावलपुर में वर्ल्ड योगा डे के हवाले से ड्रिंक स्टेडियम में मुनाकिद होने वाले योगा मेले में सैकड़ों मर्द ख़वातीन ने शिरकत करके दुनिया को सेहत व अमन के साथ साथ अस्पतालों, वीरान और मैदान आबाद का पैगाम सुना दिया। तफसील जानते हैं रिजवान अशरफ की इस रिपोर्ट में। योगा क्लास की फीस के तौर पर दूसरों के लिए सिर्फ मुस्कुराहट तकसीम करते हैं भावलपुर के बासी। शहरियों को सेहतमंद रखने के हवाले से काम करने वाली फलाही तंजीम की जानिब से वर्ल्ड योगा डे के हवाले से ड्रिंक स्टेडियम में योगा मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन समेत हर उम्र के लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। TWC योगा का बहावलपुर में ये तीसरा इवेंट था और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कामयाब रहा। तकरीबन 1000 के करीब लोग हैं, ख़वातीन 100-200 करीब हैं और ये बल्कि पिछली दफ़ा से भी बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट रहा है। और हमारा योगा का जो फीस है स्माइल एंड प्रे है और हमारा मोटो है पार्क आबाद और हॉस्पिटल वीरान। योगा मेले के मुंतज़मीन और शुरका का कहना था योगा के आलमी दिन को दुनिया में अमन के साथ साथ अस्पतालों को वीरान और मैदानों को आबाद रखने का पैगाम पहुंचाना है। पाकिस्तान में योगा बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको 400 क्लब हैं जो ग्राउंड्स के अंदर आबाद हैं पाकिस्तान के अंदर, और सारे के सारे क्लब जो हैं वो फ्री हैं। हमारी फीस बड़ी सिंपल है, जस्ट स्माइल एंड प्रे। तो हम हमारा ये मैसेज है इस पाकिस्तान की कौम के लिए, आवाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए कि हम आएँ, हमारे साथ मिलकर योगा सीखें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने रवैये बदलें। तो योगा आपके रवैयों पे काम करता है और जब आपके रवैये मुस्बत होंगे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी और आपका लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज हो जाएगा। आपको अपने तमाम काम ऐसे तरीके से अंजाम देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आएँ हमारे साथ मिलके पार्क आबाद करें और हॉस्पिटल वीरान करें। योगा मेले का मकसद लोगों को अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से सिर्फ 1 घंटा खुद को सेहतमंद रखने के पर सर्फ करने के लिए तवज्जो दिलाना था। मसाइल से भरी ज़िंदगी और गैर सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी की वजह से हर दूसरा फ़र्द किसी न किसी बीमारी का शिकार है। आइए खुश रहें, मुस्कुराहटें बांटें और योगा करें, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। कैमरा टीम के साथ रिजवान अशरफ, मेट्रो न्यूज़, बहावलपुर। ब्लड डोनेशन के आलमी दिन के मौके पर मर्सी प्रेस क्लब और मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान की जानिब से थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। निजी स्कूल के तलबा और तालिबात समेत ताजरों, सहाफ़ियों, मजहबी तंजीमों ने खून के अतियात जमा कराए। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने खून के भी अतियात पेश किए। मानसून का बरसाती सीजन शुरू होने को है, मगर बल्दिया आला हैदराबाद और जिला इंतजामिया की जानिब से बरसातों से निमटने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। बरसाती नालों में जूं के तूं बेइंतहा कचरा और तजावुजात की भरमार है, जिसके बायस इर्द गिर्द के इलाका मकीन बेहद परेशान है। तफसीलात हैदराबाद से ब्यूरो चीफ इमरान खान की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में गर्मी का पारा हाई है और महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशों की भी नवीद सुना दी है, मगर जिला इंतजामिया और बल्दिया आला हैदराबाद अब तक लंबी तान कर सो रहे हैं। ये मुक्की का बाग है, ये किले का जो पानी है ये सारा का सारा जो ना इधर आता है और ये बारिशों में इतना भर जाता है कि घरों में पानी घुसता है। तकरीबन जो ना इतना पानी में जो ना लोग चलते हैं, इसमें से यकीन करें बड़े हुए बच्चे तक भी निकलते हैं। जानवर जो है जाते हुए नाले में गिर जाते हैं। महीनों कचरा नहीं निकलता, सब पैसे जेबों में जा रहे हैं, कोई पैसा फंड का लग नहीं रहा। अभी बारिश होंगी, आप ये खुद सूरत हाल देख रहे हैं, नाले की कोई सफाई नहीं हुई है। अभी सफाई का मैंने उनको टाउन चेयर में बिलाल मुस्तफा को खुद बोला था कि आप खुद आके देखेंगे सफाई की क्या सूरत हाल है। आप हमारे इलाके का आके विजिट करेंगे, क्या काम है क्या नहीं है, नाले की दीवार है या है नहीं, कहाँ से नाला चौक हो रहा है,
मगर वो कुछ नहीं, वो अपने फोटो सेशन में पूरे हैं। हैदराबाद के बरसाती नाले बेइंतहा कचरे में भरे हुए हैं और तो और तजावजात की भी नालों पर भरमार है। बरसात होने से पहले ही नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं और नालों का पानी सड़कों और गलियों में जमा हो गया है। हर जुम्मे को नमाज के टाइम पे इस पूरे इलाके में इस नाले की वजह से पानी भर जाता है। इलाके के मकीनों को बड़ी परेशानी है। कई बार हमने यहाँ के चेयरमैन हैं, जो मेयर हैदराबाद हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कई बार की गई है। हमने एहतजाज तक इधर करा है रोड पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नाला ये बहुत ज्यादा उबल जाता है जब बारिशों के दिन करीब आ जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदा पानी आता है। यहाँ चलने फिरने की बिल्कुल भी जगह नहीं हो पाती। रोड है या नाला है कुछ पता नहीं पड़ पाता, सब कुछ लेवल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे घरों में भी पानी आता है। हैदराबाद के शहरियों का कहना है कि अभी तो बरसात नहीं हुई तो गलियों में पानी आ गया है, बरसात होगी तो उनके घरों तक में पानी जमा हो जाएगा। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ इमरान खान, मेट्रो वन न्यूज, हैदराबाद। कबूला शरीफ में तीसरे दिन भी मौसम खुशगवार, गर्मी से सताई अवाम अब्र रहमत से काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। कबूला शरीफ बारिश के सबब गर्मी का जोर ख़त्म हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी, अब्र रहमत चावल की फसल के लिए भी फ़ायदेमंद और दूसरी जानिब मौसम खुशगवार होने से लोगों ने अपनी फैमिली के हमरा पार्क्स का रुख कर लिया। गर्मी के सबब लोग अपने घरों तक महदूद हो गए थे, लेकिन हल्की बारिश के बाद लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।